नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बाय प्रदीप सर। इस चैनल पे आप लोग जो है क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.1 में जो है इसके पहले वाला वीडियो में मैंने बेसिक लेकर आया था और इस वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन चलिए, फर्स्ट ही क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC में, यानी एक त्रिभुज बनाना है हम लोगों को और त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, BC दिया है 7। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो देखिए, अगर जो भी बच्चे बेसिक अगर नहीं देखे हों तो इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को बेसिक मिलेगा, बेसिक देख लें तब इस एक्सरसाइज को देखना शुरू करें तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो दिया है जैसे त्रिभुज ABC में जिसका भी समकोण है, तो हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे, देखिए ये हो गया समकोण त्रिभुज, हम नाम दे देंगे A। अब देखिए एक चीज़ क्वेश्चन में बोला है कि B क्या है, समकोण है। तो जो जहाँ पे भी समकोण होता है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना होता रहता है। ये 90 डिग्री कोण का सिंबल हो गया। तो AB और ये क्या हो गया, C। ठीक है, तो अब चलिए इसमें कुछ दिया है। AB बराबर दे दिया आपको 24 सेंटीमीटर, तो AB हो गया 24। BC आपको दे दिया यानी E वाला 7 सेंटीमीटर। हमसे क्या अब देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब एक चीज़ मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर समकोण त्रिभुज में कोई दो मान देगा, तीसरा मान क्या होगा, निकालना होगा। तो ये सेम टू सेम देखिए, ये इसी क्वेश्चन में यही हाल है। यानी एक तरह से देखिए तो एक ये मिल गया है P और ये मिल गया है क्या, B और ये मिल गया है H। तो P, B और H मिल गया है, हमको निकालना क्या है। अब देखिए H का तो मान दिया नहीं है, H निकालना है। तो H का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर, अब देखिए कि P² प्लस B²। चलिए तो H का फॉर्मूला ये होता है रूट अंडर P² प्लस B²। तो हम लोग H को चाहें तो इस त्रिभुज के हिसाब से लिख देंगे AC। ठीक है, और P को चाहे तो क्या लिख सकते हैं, P² का मतलब AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर, B का मतलब क्या हो गया, BC का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग चलिए AB का स्क्वायर कितना दिया है, देखिए AB दिया है हमको 24 का, फिर स्क्वायर करेंगे और BC का स्क्वायर करेंगे 7। रूट में डालिए इसको, 24 का स्क्वायर आप लोगों को कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, फिर रूट में डालेंगे इसको। तो चलिए अब AC का मान कितना आ जाएगा, AC का मान आ जाएगा 625 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 25। देखिए अगर आप लोग क्लास 8 और 7th क्लास में वर्ग और वर्गमूल निकालना पढ़े हुए आराम से, तो ये देखिए ये क्या हुआ है, वर्गमूल निकला है। यानी 625 जो है किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो यानी स्क्वायर होता है किसका, 25 का। तो वहीं इसका वर्गमूल क्या हो गया, यानी 25। ठीक है, तो हमको AC क्या मिल गया, यानी AC क्या है, यानी H हमको कितना मिल गया 25। चलिए अब हम लोग से जो मान पूछ रहा है उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो किसी भी त्रिभुज को निकालने के लिए 3 चीज़ हमको होना चाहिए। चलिए हमको कितना मिल गया 25। अब हमसे पूछ क्या रहा है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो जैसे कि पहले के क्वेश्चन में हम लोग किए थे तो उसमें था साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह से क्वेश्चन रहता था। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे एक चीज़ दिया है साइन A। यहाँ पे A को डिनोट किया गया है। A का मतलब एंगल A को दिखा रहा है। और एंगल अगर किसी भी मान में अगर एंगल के हिसाब से मान निकालना रहता है तो जो एंगल दिया रहता है उसके सामने वाला P होता है। यानी जैसे साइन A दिया है तो साइन यहाँ A कहाँ पे, यहाँ पे, और A के जस्ट सामने वाला ये क्या हो जाएगा P। ये क्या हो जाएगा P। जैसे कि आप लोगों को बेसिक चीज़ पता है कि ये B होता है, लेकिन इसमें जब एंगल दे देता है ना तो वो P और B का मान क्या होता है, बदलते रहता है एंगल के हिसाब से। वहीं अगर मान लीजिए H जो है क्या होता है, कन्फर्म रहता है, H नहीं बदलता है। कौन बदलता है, ये दोनों बखलवा मतलब क्या, P और B, बस यही दोनों चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा। किसके हिसाब से, कोण के हिसाब से। तो आप लोग इसमें मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। तो साइन A का पहले आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे। साइन A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/H। फार्मूला अगर याद नहीं है तो फार्मूला आप लोग याद करें, मैंने ट्रिक भी बनाया है इससे पहले वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो साइन A बराबर क्या हो गया P/H। अब चलिए तो साइन A के हिसाब से तो A के हिसाब से P कौन हो जाएगा 7 और H तो पता ही आप लोगों को कितना है 25। ये के आंसर ये हो गया। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, फिर आगे दिया है cos A।
cos A बराबर फॉर्मूला होता है B बटा H। अब ये देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि थीटा के हिसाब से मान बदल जाए, मान नहीं बदलेगा, बस क्या बदलेगा, मान लीजिए थीटा के हिसाब से, जैसे मतलब अब कोई कहे कि cos A का फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा, तो sin A या sin थीटा cos थीटा कुछ भी दिया रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। हाँ, ये चीज़ मतलब B और H में मान जो है वो चेंज हो जाएगा। चलिए, तो cos A बराबर B बटा H, तो B दिया है। अब B को हम लोग देखेंगे तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि A के हिसाब से P जब ये हुआ तो B ऑटोमेटिक क्या होगा, यही वाला होगा या नहीं होगा। तो चलिए, तो देखिए sin P बटा H, तो B कितना हो जाएगा 24 बट्टा क्या हो जाएगा 25, ये हो गया एक आंसर। फिर ये मतलब फर्स्ट वाला जवाब का। फिर इसी में दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में, 2 नंबर में फिर क्वेश्चन में दिया है sin C, तो sin C का फॉर्मूला भाई P बटा H। देखिए कोई सोच रहे होंगे बच्चे के साइन यहाँ पे भी है, साइन यहाँ पे भी, लेकिन दोनों का मान देखिए, एंगल का मान अलग अलग है। इसमें A दिया है, इसमें P क्या पूछ रहा है sin C, तो sin C कहाँ पे आपको यहाँ पे है, और इसके हिसाब से ये क्या हो गया, ये P और ये क्या हो जाएगा आपको H, नहीं H नहीं B, H तो आपको वो रहेगा, H तो चेंज नहीं होगा ना, इस बात को ध्यान रखिएगा कि H कभी भी चेंज नहीं होता है। H हमेशा क्या होता है, H हमेशा कंफर्म रहता है। तो चलिए अब देखिए C के हिसाब से, C कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे, यही ना है कौन C, तो कौन C के हिसाब से, इसके हिसाब से ये क्या हो गया, इसके सामने वाला मतलब थीटा जो दे दिया उसी के जस्ट सामने वाला क्या हो गया P, और उसके जो P जब कंफर्म हो गया, बाकी बचा वो B है, H तो पता ही है कि H क्या होता है। तो चलिए sin C, तो C के सामने वाला P, तो P का मान कितना दिया, चलिए 24, और H का मान कितना दिया है, H का मान दिया है 25, तो साइन C के हिसाब से क्या हो गया P, यानी P का मान कितना हो गया 24, और 24 बटा क्या हो गया 25। फिर हमसे क्या पूछा है, फिर आपको साइन नहीं cos C पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है cos C, तो cos C का फॉर्मूला तो वही रहेगा B बटा H। अब चलिए C के हिसाब से ये देखिए B हमको देखना है क्या हो रहा है, तो C के हिसाब से ये हो गया, C के हिसाब से P हो गया, तो B ये होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 7 बट्टा 25, ये हो गया एक आंसर, और ये हो गया ये वाला आंसर। तो अगर आप लोग वीडियो समझ में आया हो तो इसका चाहे तो आप इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया है किताब में जो है फिगर इसका बना दिया है, लेकिन एग्ज़ाम में फिगर नहीं देता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में फिगर नहीं देगा तो मान इसका कुछ ना कुछ दे देगा। तो देखिए दिया है आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान तरीके से बनेगा ये। देखिए तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2 चीज़ दिया है, तीसरा चीज़ निकालना है, तो आप लोग ज़रूर ये पहचान कीजिए ये क्या हो है, ये आपको मिल गया है मान लीजिए H, ये क्या मिल गया है आपको P, और ये क्या निकालना है, ये मतलब B आपको निकालना है, ठीक है। तो B निकालना है, अभी बस मतलब P B और H निकालने के लिए जनरली फॉर्मूला पे हम चलिए, मान लीजिए जो P होता है वो P होता है, B है जो B है, और H है सो H होता है। तो आप लोग बस P B H मानकर आप लोग इसका मान जरूर निकाल लीजिए। तो इसको पहले निकाल लीजिए, मतलब B का मतलब क्या हो गया, B को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को BC बोल सकते हैं। तो B लिखे हैं या BC लिखे, बात वही है। तो हम निकाले मान लीजिए BC बराबर, तो BC बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ा होता है H, तो H की जगह हम क्या लिख देंगे AC का स्क्वायर माइनस, और P, ये मान लीजिए P है, तो P की जगह पे हम क्या लिख देंगे AB का स्क्वायर, ठीक है। तो मान दिया है हमको, मान दे दिया है क्या, मान लीजिए यहाँ पे नहीं, एक और चीज़ गलती हो रहा है इसमें, आप लोग इसमें देखेंगे दिया है PQR होगा इसमें नाम, PQR, हमने ABC ही मान लिया था वो मिस्टेक से, तो इसका नाम क्या है रहा PQR, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे, PQR दिया है। अब तो PQR में ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे QR, तो QR के हिसाब से देखिए, QR के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, अब देखिए रूट अंडर हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, QR हमको निकालना है, अब हो जाएगा PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो PR स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 13 का स्क्वायर माइनस QR PQ का स्क्वायर, तो PQ कितना दिया है 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो QR आराम से आप लोगों को पास आ जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, तो 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा
25, ठीक है। तो 25 आएगा तो क्यू आर का मान क्या हो जाएगा 5, ठीक है। देखिए ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये देखिए फार्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या पाइथागोरस ने एक ट्रिक दिया था कि जो कर्ण है ये बड़ा वाला वो क्या होता है, ये दोनों भुजाओं को ये वर्ग का योगफल का क्या होता है बराबर होता है। तो इस फार्मूला पे इसका मान क्या हुआ है निकला हुआ है। तो क्यू आर का मान कितना दे दिया है 5। अब चलिए अब हम लोग देखिए 3 चीज़ हमको चाहिए फार्मूला मतलब किसी भी क्वेश्चन में पी बी और एच। तो देखिए तो मान लीजिए मेरा पी बी और एच तो निकल ही गया है एक हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसका नाम हम लोग नहीं देंगे क्योंकि नाम फिर चेंज होने वाला है। तो हम लोग को क्यू आर तो निकल गया, क्या निकल गया 5, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। तो अब चलिए हम लोग देख रहे हैं दिया है कि tan p माइनस कॉट r, तो tan p का निकालना है। तो p का फार्मूला क्या होता है tan मतलब tan थीटा का, तो इसका फार्मूला होता है p बट्टा b, और कॉट का फार्मूला क्या होता है b बट्टा p। तो अब चलिए tan p के हिसाब से p का मान देखना है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा इसमें मतलब बच्चा सबको कंफ्यूज करने के लिए p में p का मान दिया है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये p दिया है तो p के हिसाब से यानी p कहाँ पे है, यहाँ पे है। आप p के हिसाब से p के सामने वाला क्या हो गया था p, तो p तो नाम दिया है लेकिन मेरा तो p कन्फर्म है ये वाला परपेंडिकुलर जिसको हम लोग बोलते हैं यानी लंब, यानी थीटा के हिसाब से कोण के हिसाब से इस सामने वाला क्या हो गया मेरे लिए ये हो गया p। तो p का मान कितना लिखेंगे 5 बट्टा b का मान कितना दिया है 12, तो 5 बट्टा 12 लिख देंगे, फिर माइनस। अब चलिए कॉट r, अब r के हिसाब से चलिएगा तो ई वाला हो जाएगा p और नीचे वाला हो जाएगा b। तो अब चलिए तो p के जगह पे तो देखिए इसमें तो फार्मूला चेंज हो जाता है, p नीचे है और b ऊपर है। तो आप p के जगह पे क्या लिखेंगे 12 और b के जगह पे क्या हो जाएगा 5। देखिए आप लोग एक बार और देख लीजिए इसको, देखिए कॉट r कह रहा है तो r के हिसाब से इसके सामने वाला क्या हो जाएगा ये हो जाएगा p और ये क्या हो जाएगा b, तो इसलिए b बट्टा p, ठीक है। अब बताइए 5 बट्टा 12 इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस ये क्या हो गया माइनस, मतलब सेम है, घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, तो यानी इसका मान कितना हो जाएगा 0, आंसर इसका मान क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे वाला देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है साइन a बराबर 3/4 है तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करें। तो चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, चाहे तो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं बनाने के लिए, वैसे हम इसको बनाना अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए ये क्वेश्चन जो है एकदम ये क्वेश्चन कन्फर्म रहता है VVI आप लोग लगा लीजिएगा किताब में। चलिए साइन a बराबर दिया है 3/4, तो देखिए हमको दिया क्या है साइन a बराबर क्या लिख दिया है 3/4। अब इसका मतलब देखिए अब साइन a बराबर 3/4 दिया है, अब इसके हिसाब से ये क्या हो गया आपको पता है ये होता है p और नीचे वाला क्या होता है h। तो देखिए इशारा में क्वेश्चन में जो है समझिए 2 चीज़ मान हमको दे दिया है, क्या दे दिया है p और h, हमको तीसरा चीज़ क्या करना है निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी हो बस आपको मतलब 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा चीज़ निकालना रहेगा। तो अब चलिए इसमें हम लोग बनाएंगे पहले समकोण त्रिभुज, तो ये हो गया आपको समकोण त्रिभुज। अब इसका नामकरण करने का रहा बात, तो नामकरण कैसे करेंगे, देखिए इसमें तो कहीं दिया नहीं है कि कौन सा कोण कितना दिया है, तो लेकिन कुछ चीज़ इसमें दिया है जो आप लोगों को समझना चाहिए। साइन a बराबर दिया है p/h, इसका मतलब a के सामने वाला क्या होता है p, तो a तो कन्फर्म है यहीं पे रहेगा। उसके बाद ये क्या हो गया b और ये हो गया c। अब चलिए साइन a के हिसाब से, अब साइन a के हिसाब से p/h, तो a के हिसाब से p मेरा क्या मिल गया ई वाला 3 और h मेरा क्या मिल गया यानी 4, तो ई कितना मिल गया हमको 4। अब चलिए हमको निकालना क्या है, यानी ई वाला हिस्सा हमको नहीं दिया है, यानी ए बी का मान हमको नहीं दिया है, तो ए बी को हम लोग निकाल ले। ए बी वैसे होता क्या है, ए बी होता है आपका क्या लंब होता है, तो लंब का फार्मूला लगा के आप लोग निकाल लेंगे। लंब का फार्मूला मतलब क्या होता है, इसको हम लंब को क्या बोलते हैं p, तो p के नहीं लिखे हम लोग क्या लिख देंगे ए बी बराबर रूट अंडर लिख दीजिए AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर।
चलिए क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कर्ण सबसे बड़ा होता है और कर्ण में से ही मतलब P और मान लीजिए H में कोई दोनों दिया हो तो H में से हम लोग क्या करेंगे, यानी P को घटाइए या B को घटाइए, दोनों में से कोई दिया रहेगा उसी हिसाब से हम लोग इसको निकालेंगे। तो इसमें हमको क्या दे दिया, समझ लिए P दे दिया है, लेकिन देखा जाए तो B है, लेकिन थीटा के हिसाब से उसका मान क्या है, P है। तो AC का मान क्या दिया है, 4 का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर, BC का मान क्या दिया है, 3 का स्क्वायर। चलिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 और फिर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9। अब 16 में से 9 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 7, यानी रूट में आप लोग क्या बच जाएगा, 7। अब 7 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो निकलता नहीं है तो इसको वैसे ही रख देंगे √7 बस, ठीक है। तो हमको मान लीजिए अब देखिए तीनों चीज़ मिल गया, ये एक तरह से H हो गया, P और B, यानी जो चीज़ हमको त्रिभुज में चाहिए था वो चीज़ जो हमको निकालने के लिए जो मान चाहिए था वो निकल चुका है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अब हमसे पूछा क्या है, cos A और tan A। तो cos A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो B का मान कितना दिया है, अब B का मान कैसे हम लोग पता करेंगे, क्या कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया है A, तो A के हिसाब से A वाला कोण यहाँ बन रहा है, तो A के हिसाब से ये सामने वाला कोण क्या हो गया, P। तो P कन्फर्म हो गया ना, तो P कन्फर्म, ये देखिए ये बस एक ही चीज़ को कन्फर्म करता है, P कन्फर्म कर देगा बस, ठीक है। तो P कन्फर्म हो गया, ये हो गया 3। तो आपको पता है B क्या हो जाएगा, √7, H क्या हो जाएगा 4, ये हो गया, एक का आंसर हो गया। फिर tan A, अब tan A का हम फॉर्मूला क्या होता है, P/B। अब A के हिसाब से P ये हो गया तो B यही होगा, ठीक है। तो A के हिसाब से P देखिए P कितना हो गया आपको, tan A के हिसाब से P हो गया 3, ठीक है। तो B क्या हो गया, √7, कितना हो गया, √7 आंसर, ठीक है। तो ये 3 नंबर भी क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फिर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दे दिया है 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। जैसे कि 3 नंबर क्वेश्चन था वैसे ही 4 नंबर क्वेश्चन है, बस इसमें मान अलग अलग दिया है। तो देखिए इसका हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये दिया है 15 cot A बराबर 8। तो एक चीज़ देखिए, जैसे आप लोग x का मान निकालना सीखे होंगे तो 15 cot A बराबर दिया है 8। तो अब चलिए ये मान लीजिए 15 और cot में रिलेशन क्या है, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना का रिलेशन है, ठीक है। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 8 और ये गुना है, बराबर कितना रहेगा, क्या हो जाएगा, बट्टा में यानी भाग में हो जाएगा। अब चलिए आपको इसी सहारे और एक मान भी मिल गया, क्या मिल गया। अब cot A का फॉर्मूला क्या होता है, cot A का फॉर्मूला होता है B/P। तो cot A का फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग लिखिए, ये हो गया B और ये क्या हो गया P, यानी दो चीज़ देखिए फॉर्मूला याद है तो दो चीज़ आपको मिल भी गया, ये हो गया B का मान और ये हो गया P का मान। अब मान किससे घट रहा है बताइए, H का। तो H का मान हम लोग निकालेंगे, तो सबसे पहले H का मान निकालने से पहले हम लोग पहले फिगर बना ले इसका। कोई भी क्वेश्चन इसमें बनेगा बिना फिगर का नहीं बनेगा, फिगर बहुत ज़रूरी है इसका, तो फिगर बनेगा इसका। तो अब चलिए अब इसमें नाम का कोई तो चर्चा इसमें नहीं किया है कि B का समकोण है कि नहीं है, तो लेकिन cot A के हिसाब से हम लोग नाम रखेंगे। तो A यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो A के हिसाब से ये देखिए, अब A के हिसाब से तो P हो जाएगा, तो P का मान यहाँ पे कितना दिया है 15। अब B का मान क्या हो जाएगा 8, हमको ये वाला मान निकालना है H, ठीक है। तो H का मान निकालिए, तो H का मान क्या नहीं, H बराबर क्या लिख सकते हैं, AC बराबर हमको निकालना क्या है, अब वैल्यू जो उसका दिया है उसको रख देंगे AB² प्लस BC², ठीक है। अब देखिए AB का मान कितना दिया है 8 का स्क्वायर, अब BC का मान क्या दिया है 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289, और 289 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना निकलेगा 17। 17 का मतलब स्क्वायर होता है 289। देखिए आप लोग अगर 10th क्लास में आए हैं तो कम से कम 1 से लेकर 20 तक जो है वर्ग और वर्गमूल याद कर लीजिए ज़रूर। अगर किसी को याद नहीं हो तो हम इसका मतलब वर्ग और वर्गमूल निकालना भी सिखा देंगे या निकाल के दे देंगे, कमेंट कीजिएगा उसको बता देंगे, ठीक है। वो बहुत ही सिंपल चीज़ होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया AC हमको मिल गया, यानी E कितना मिल गया 17, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है sin A sec A। तो sin A का मान क्या होता है P/H। अब A के हिसाब से ये हो गया P और ये क्या हो गया H।
तो ए के हिसाब से पी का मान क्या लिखेंगे आप लोग, 15/17 हो गया आंसर। फिर सेक ए दिया है, क्या दिया है, सेक ए, तो सेक ए के हिसाब से क्या हो गया बी, चलिए हाँ, सेक का फॉर्मूला क्या होगा आप लोग बताइए, H/B, यानी देखिए साइन का मतलब साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा H/B, तो H/B। अब साइन देखिए H/B का वैल्यू जो है, अब H का मान तो कन्फर्म है कितना है 17 है, लेकिन B का मान हम लोग देखेंगे A के हिसाब से, तो A के हिसाब से ये हो गया P, तो B क्या हो गया आपको 8 हो गया आंसर, ये भी हो गया, बन गया 4 नंबर भी। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, तो सेक A बराबर दिया है 13/12। चलिए तो हम लोग पहले लिख लेंगे क्या दिया है, सेक A बराबर 13/12। अब सेक A का फार्मूला होता है क्या है, फार्मूला जो है, अगर चलिए एक बार हम फार्मूला सबको लिख देते हैं, जिस बच्चों को अगर नहीं याद होगा उसको देख लेंगे। साइन A का मान होता है P/H, इसी का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक का फार्मूला हो जाएगा H/P। ठीक है, फिर आपको आएगा मान लीजिए tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है P/B, इसी का उल्टा होता है कॉट, क्या हो जाएगा B/P। फिर एक आता है कॉस थीटा का होता है B/H, तो सेक का क्या होता है H/B। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो वैसे ही देखिए सेक का मान हमसे पूछ रहा है, सेक थी A बराबर 13/12 दे दिया है, तो सेक यानी हमको क्या क्या मिल गया है, ये मिल गया है H और उसके बाद क्या मिल गया है B। अब सॉरी इसमें A नहीं दिया है, इसमें थीटा दिया है। चलिए ए दिया रहता तो दूसरे मेथड से बनता, बस हाँ इसमें थीटा दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है थीटा। तो देखिए यहाँ सेक थीटा बराबर क्या हो गया 13/12। अब चलिए तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, पहले फिगर बनाइए आप लोग समकोण त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज हो गया, नाम दीजिए ABC। और एक चीज़ इसमें और सब क्वेश्चन में देता था साइन A कॉस A tan A ऐसा मान देता था, लेकिन इसमें जो है मान कहीं नहीं दिया है, इसमें दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो देखिए यहाँ पे सेक थीटा का मान क्या हो गया 13/12, तो ये क्या हो गया H हमको मिल गया है, और क्या मिल गया हमको B, तो B का मतलब क्या है ए वाला मिल गया। थीटा देखिए थीटा के हिसाब से ये P, तो ये होता है B। थीटा जब देता है तो जैसे इसका मतलब नॉर्मली जो मतलब क्वेश्चन में होता है वही इसका मेन मान हो जाता है। 13 हो गया, ये हो गया 12, और ये क्या हो गया P, हमको P निकालना है। तो P बराबर आप लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, √H² - B²। तो H का मान कितना दे दिया है 13 का स्क्वायर माइनस B का मान 12 का स्क्वायर। चलिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 169 में से 144 आप लोग घटाएंगे तो आ जाएगा आपको 25 रूट में। अब 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, यानी P का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब चलिए अब मान लीजिए, अब देखिए किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, तीनों चीज़ चाहिए, तीनों चीज़ आपको मिल गया, मतलब H P और क्या हो गया B, सब चीज़ मिल गया है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अब चलिए बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए इस चैप्टर का वही नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, और हमसे पूछ रहे हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ए को दे दिया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हुआ, जैसे सेक दे दिया है यानी पूरा का मान निकालना है, कॉसेक का, टैन का, कॉट का, कॉसेक का, साइन का। ठीक है, तो ए को हम लोग निकाल लेंगे, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे साइन A का मान, तो साइन A का मान हो जाएगा P/H। तो P का मान क्या दिया आपको बताइए, P का मान अब चलिए हम लोग इसमें A नहीं, इसमें दिया है थीटा लिखिए, साइन थीटा वाला क्या हो जाएगा P/H। तो P का मान क्या हो जाएगा, P का मान जनरली इसमें थीटा, जब थीटा दिया रहता है तो हम लोग एंगल को नहीं देखेंगे, P/H तो डायरेक्टली आप लोग लिखिए 5/13, और इसी के सामने लिखिए कॉसेक का भी मान। कॉसेक का मान क्या होता है, फॉर्मूला होता है H/P, तो इसी का उल्टा हो जाएगा 13 क्या हो जाएगा 5 हो गया। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं फिर उसके बाद आइए कॉस के पास, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा B/H। तो B का मान आपको दे दिया है, B का मान देखिए कितना है 12, H का मान क्या दे दिया है
13 हो गया। फिर वैसे भी आप लोग चाहे तो इस यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस, तो कॉस के यानी इसी का उल्टा हो जाएगा। 13/12 दिया है तो 12 क्या हो गया 13। फिर हमसे निकालना है, हम लोग क्या निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा P/B। तो P का मान देखिए, P का मान क्या हो गया है 5 और B का मान 12, 5/12 और कॉट थीटा जस्ट इसी का उल्टा B/P। तो B का मान मेरे पास 12 बट्टा हो गया 5, ये सब आंसर हो गया। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 6 नंबर में यदि ए और बी न्यून कोण हो, दिया है यदि कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण हो, ठीक है, हो जहां कॉस ए बराबर, फिर क्या दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर क्या है कोण बी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। देखिए इसका बनाने का बहुत सारा तरीका है। तो हम लोग एक होता है सर्वांगसम करके बनाने का, तो हम लोग देखेंगे सर्वांगसम करके बनाने में जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। हम लोग इसको एकदम आसान मेथड से देखेंगे बनाना कि कैसे बनता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए जो चीज़ आगे दिया है उसको लिख लीजिए। तो पहले लिख लीजिए हमको क्या है दिया है, जो दिया है उसको लिखिए। दिया क्या है कॉस ए बराबर दे दिया है कॉस बी, हमको ये चीज़ मिल गया है। और सिद्ध क्या करना है मतलब दिखाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कोण ए किसके बराबर हो जाएगा कोण बी के। तो हम लोग को इसको निकालना है। तो कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस ए बराबर क्या हो गया है कॉस बी। तो आप लोग पूछ रही हैं, आप सिंपली आप लोग जो है फिगर बनाएंगे। पहले ये हो गया फिगर। पहले क्वेश्चन में एक चीज़ आपको दिया है, कोण ए और कोण बी क्या होता है न्यून कोण। तो चलिए न्यून कोण मतलब क्या होगा जो 90 डिग्री से कम हो। तो यहाँ पे आप लोग इसका नाम दीजिए कोण ए और ये क्या हो गया कोण बी। चलिए यही हो गया न्यून कोण। फिगर हम लोग बनाएंगे, जैसे कि आपको मैं बताया हूँ कि हर एक क्वेश्चन में फिगर चाहिए, तो हम लोग इसमें भी फिगर बनाएंगे। तो ये हो गया न्यून कोण, मतलब समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और समकोण त्रिभुज में एक होता है 90 डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन में पहले ही से दिया है कि कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है। और जब न्यून कोण है तो ये कितना, इसका मान कितना हो गया 90। इसको क्या लिख देंगे सी। तो कोण ए और कोण बी का मान क्या दिया है, मतलब कोण ए और कोण बी को हमको बराबर दिखाना है, जो कि क्या दिया है न्यून कोण है। तो हम लोग बराबर दिखाएंगे कैसे, उसको हम लोग देखना है। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है B/H, और कॉस बी का भी फॉर्मूला होता है B/H। तो ठीक है, अब दोनों इक्वल हो जाएगा। इसके लिए आप लोग यहाँ पे एक डैश दे दीजिएगा कि दोनों कटेगा नहीं। तो B' और ये दे दीजिए H'। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दे सकते हैं ऐसे। अब चलिए अब इसके हिसाब से इसका मतलब अब कॉस ए के हिसाब से बी का मान, चलिए इसमें मान तो ऐसे दिया नहीं है कि मतलब 1 2 3 4 या 15 16 कुछ भी दे दिया नहीं है। तो हम लोग मान कैसे रखेंगे इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो ए के हिसाब से, तो ए तो यहाँ पे है, तो ए के हिसाब से क्या हो गया पी। तो बी कौन हो जाएगा ये वाला हो जाएगा भुजा, ये वाला भुजा। तो भुजा का नाम क्या हो जाएगा बी का नाम AC। और एच का मान क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB। चलिए ठीक है, फिर ये हो जाएगा B'। चलिए तो B' वही। अब चलिए लेकिन किसके हिसाब से कोस बी के हिसाब से, कोण बी के हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा P, यानी P का मान क्या हो जाएगा P ये हो जाएगा। तो हमको P से तो मतलब नहीं है, हमको क्या मतलब है B से। तो B' यानी B' से देखो आप लोग क्या लिखिएगा BC/, और H तो कन्फर्म है AB हो गया। अब चलिए यहीं पे काट दीजिए आप, AB से AB क्या हो गया कट गया। अब आपके पास क्या आ गया AC बराबर क्या हो गया BC। अब चलिए अब आप लोग जैसे कि मतलब पीछे वाले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि यदि किसी मतलब त्रिभुज में
अगर भुजा बराबर हो गया AC और BC, मतलब दो भुजा बराबर हो गया तो उसके सामने वाला कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए AC, अब AC के सामने कोण कौन सा बनेगा, अब देखिए AC ही ना है, AC ई वाला रेखा है। अब AC के सामने कोण कौन बनेगा, E वाला, तो AC के सामने कोण कौन है, B, तो AC के लगभग में क्या लिख देंगे, कोण B, और BC E वाला भुजा है। अब इसी के सामने देखिएगा तो कोण कौन बन रहा है, कोण A, तो कोण A। अब चलिए यहाँ पे डाल दीजिएगा क्या, सम्मुख, रीजन डाल दीजिए, सम्मुख भुजा के समूह कोण या सम्मुख भुजा के कोण, ठीक है। तो देखिए हमको लाना क्या था, सीधे यही करना था, कोण A बराबर कोण B, तो यही हो गया। फिर इसको थोड़ा सा उल्टा है, जिससे लाना वैसे कर देंगे, कोण A उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण B, यही सिद्ध करना था, लिख देंगे, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया, एकदम आसान।